गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। CCA डिफेंस ऑनलाइन क्लासेज में वाई ग्रुप के सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत है। मैं भागचंद कुमावत आपके लिए लेके आया हूँ रीजनिंग जो सब्जेक्ट अपने चलती है, जिसको हिंदी में अपन तर्क शक्ति बोलते हैं, उसका मेरे को कार्यभार दिया गया है। तो मैं आशा करूँगा कि मैं आपको अच्छे से अच्छा समझा सकूँ, बढ़िया से बढ़िया आपको तैयार कर सकूँ। इसके अंदर तर्क शक्ति, देखो नाम से पता चल रहा है बेटा कि तर्क वितर्क करने का जो माइंड डेवलप होना चाहिए वो इसी के माध्यम से होता है। और तर्क वितर्क करने की शक्ति, जितना किसी बात की गहराई में आप जाओगे उतना ही ये अपना माइंड लेवल उसमें बढ़ेगा। किसी वस्तु या किसी जानकारी को अपन जानते तो है, किसी के बारे में जानते तो है, लेकिन उसको अंदर तक जानना, एक एक बारीकी से उस पर ध्यान देना, ये इसके अंतर्गत अपन सीखेंगे। तो सबसे पहले सबसे स्टार्टिंग जो अपन पढ़ते हैं, जैसे मैं स्टार्टिंग लेवल की बात करूं, जब छोटे छोटे अपन थे तो अंग्रेजी की वर्णमाला के बारे में आपने अच्छे से सीखा है। लेकिन सीखने के बाद भी यदि मैं उसका क्वेश्चन डायरेक्ट पुटअप कर दूं तो शायद आप उसको करने में असमर्थता जता देंगे। क्योंकि जाना तो है लेकिन गहराई से नहीं जाना पूरा। तो आज अपने टॉपिक लेके आए हैं बेटा, सबसे पहले वर्णमाला प्रशिक्षण की वर्णमाला परीक्षण की वर्णमाला जो होती है, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट होती है, अंग्रेजी वर्णमाला होती है, उसके बारे में सबसे पहले अपन बारीकी से जानते हैं। तो इसके क्वेश्चंस करने से पहले हम इसकी जो बेसिक्स होती है, जो हमें जानना चाहिए, वो अपन सबसे पहले पढ़ेंगे। उसके बाद अपन इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो आते हैं सबसे पहले बेटा, देखो अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले आप सभी जानते हो कि अंग्रेजी वर्णमाला में अपने पास कितने लेटर्स होते हैं? बिल्कुल 26 लेटर होते हैं बेटा। उसके बारे में यदि मैं कहूँ कि A, B, या इस प्रकार से मैं लिखूँ C, D, E, F, G, H, I, J, K, L और M। और देखो 13 स्टेप तो ये हो गई, 13 लेटर तो ये हो गए, 13 अक्षर तो ये हो गए। और 13 आगे वाले और करूँ, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y और Z। 13 अक्षर ऊपर वाले हो गए, 13 नीचे वाले हो गए। तो पहले तो मैं इसके क्रम के बारे में जानूंगा। अंग्रेजी वर्णमाला का जो क्रम होता है वो अच्छे से आपको याद होना चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चन आता है उसमें क्रम जितना अच्छा याद होगा वो क्वेश्चन उतनी ही जल्दी आपका सोल्व होगा। तो मैं बात करूं कि A का आपके पास 1 होता है, B का 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। 13 पत्तों ये हो गए। उसके बाद ये 14 नंबर पे आ गया, 15 नंबर पे, 16 नंबर पे, 17 नंबर पे, 18 नंबर पे, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। ये 26 अक्षर हो गया आपके इंग्लिश अल्फ़ाबेट के। अब इसमें दो चीज़ें सीखने की है। एक तो इनका अक्षरों का नंबर आपका, और एक आपका होता है कि इसका पीछे वाला अक्षर कौन सा होता है, व्युत्क्रम हो गया। जैसे A फर्स्ट है तो लास्ट कौन सा हो गया? Z हो गया, जिसको अपन क्या कहते हैं बेटा कि उसका व्युत्क्रम कहेंगे। उसका आपको अच्छे से क्रम पता होना चाहिए, जिसको विपरीत वर्ण कहते हैं, इनवर्स लेटर कहते हैं। जैसे A का कौन सा हो गया बेटा? A का विपरीत वर्ण हो गया Z। तो विपरीत वर्ण की बात करेंगे तो A का विपरीत वर्ण कौन सा हो गया बेटा? Z हो गया। और ऐसे ही B का विपरीत वर्ण कौन सा हो गया बेटा? Y हो गया। C का विपरीत वर्ण, या यहीं से याद रख लो, एक का Z हो गया है,
बी का वाई हो गया है, सी का एक्स हो गया है, डी का डब्ल्यू हो गया है, ई का वी हो गया है, एफ का यू हो गया है, जी का टी हो गया है, एच का एस हो गया है, आई का आर हो गया है, जे का क्यू हो गया है, के का पी हो गया है, एल का ओ हो गया है और एम का एन हो गया। ये एक दूसरे के विपरीत वर्ण कहलाते हैं, इन्वर्स या रेसिप्रोकल भी बोल सकते हैं अपन, इन्वर्स लेटर। अब इनको याद रखना है आपको। यदि ये याद रहेंगे तो सिंपल सी बात है कि याद रखना है, तो उसका मैं एक आपको शॉर्ट तरीका बताने की कोशिश करूँगा कि उससे आपको याद रह जाए। जैसे ए का जेड होगा तो इसमें 2-3 तरीके से याद रख सकते हो। जैसे अजहरुद्दीन नाम से भी याद रख सकते हो, ए जेड। अजहरुद्दीन के नाम में सबसे पहले ए जेड आता है। या आज़ाद भी कर सकते हो, ए जेड आज़ाद के नाम में भी आता है, तो वो लेटर आप याद कर सकते हो। बी वाई का आप बॉय से याद रख सकते हो, बी ओ वाई बॉय। तो ये बी से वाई याद रह जाएगा आपको कि बी का प्रतिलोम होता है वो क्या होता है, विपरीत वर्ण होता है वो क्या होता है, वाई होता है। ऐसे ही सी का आपको याद कर सकते हो। जैसे क्रक्ष एक मोटरसाइकिल का नाम होगा शायद, क्रक्ष। और तो क्रक्स CRUX होता है, तो CX उसमें याद रखोगे, CRUX। क्रक्स नाम से एक मोटरसाइकिल आती थी, याद हो तो CX कि अजहरुद्दीन नाम का लड़का क्रक्स मोटरसाइकिल पे क्या चलाता है या क्या बेचता है। DW से याद रख सकते हो, दूध वाला। क्या याद रख सकते हो बता, दूध वाला। दूध से डी, दूध से तो डी याद रहेगा, वाला से W याद रहेगा। समझ में आ गई, दूध वाला। और EV से याद रख सकते हो, इवनिंग में EVENING आता है, इवनिंग से याद रख सकते हो EV। ई का विपरीत V होता है। ऐसे ही FU फादर अंकल याद रख सकते हो, इससे फादर और अंकल, फादर का विपरीत अंकल होगा इसके अंदर। और GT का आपके पास गौरव टावर से याद रख सकते हो, गौरव टावर, GT गौरव टावर, G का अपोजिट T होगा, गौरव टावर। और H और S, H का अपोजिट S होता है, तो हाई सेकेंडरी स्कूल या हाई स्कूल कैसे भी याद रख सकते हो आप, हाई स्कूल, हाई H और स्कूल S, ये याद रख सकते हो, हाई स्कूल। और I का विपरीत R होता है, तो इंडियन रेलवे से याद रख सकते हो आप, इंडियन रेलवे, सभी को अच्छे से याद हो सकता है। JQ से जयपुर क्वीन, जयपुर क्वीन से याद रख सकते हो, जैसे जयपुर क्वीन, जयपुर क्वीन, तो J का Q हो जाएगा, जयपुर क्वीन, ये विपरीत वर्ण होगा। K का याद रख सकते हो, P काला पानी की सजा होती है ना, काला पानी, काला पानी, ये इसका विपरीत होगा। L का O होगा तो आप लव से याद रख सकते हो, LOV आता है लव में, तो L का O, लव वर्ड से आप याद रख सकते हो, इसमें थोड़ा आपको अच्छा याद रहेगा ये वाला। और M का N से तो मेन याद रख सकते हो, MN मेन, MAN, M और N विपरीत होता है इसमें, अंग्रेजी वर्ण वाला में। तो ये तो मैंने विपरीत याद रखने के कुछ शॉर्ट ट्रिक बताए। उसके बाद इसका ये भी याद रखना है कि नंबर भी याद रखने हैं, तो नंबर सभी वर्णों के याद होने चाहिए बेटा। तो कुछ वर्णों के तो देखो डायरेक्ट याद रह सकते हैं, जैसे फिक्स रखोगे शुरू में तो याद हो ही जाएंगे, 1 2 3 4। एक तो 5 नंबर का याद रखो, जैसे 5 नंबर पे ई आता है तो ई 5 नंबर पे आता है, ये फिक्स याद रखना है। इसी प्रकार 10 नंबर का याद रख लो, 10 पे जे आता है बेटा, क्योंकि बीच बीच के याद होंगे तो आगे पीछे अपन कर लेंगे। जैसे आपको मान लो एच का चाहिए तो आपको पता है कि भाई 5 पे कौन आता है, ई आता, तो ई एफ जी एच, या 10 से पीछे भी जा सकते हो आप, या कुछ और भी मैं तरीके बताऊंगा कुछ वर्ड के, लेकिन 5 10 15 नंबर का याद रख लो। 15 नंबर में कौन आता है बेटा, ओ दिमाग में रहना चाहिए। फिर 20 नंबर पे कौन आता है बेटा, टी, 20 से याद भी रह जाएगा, टी तो 20। और 25 नंबर पे कौन आता है, वाई लास्ट में, 26 से पहले आएगा ये। तो ये वर्ड तो आपको याद रखने ही है। कुछ वर्ड आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, जैसे एफ होता है ना, वो 6 नंबर होता है, तो ऐसे इसमें बना के याद रखोगे, ये 6 नंबर बन गया साहब, ये लो एफ का 6 नंबर बन गया, एफ का, ये एफ से बन गया। और जैसे जी में 7 नंबर याद रख सकते हो, जैसे जी ए से होता है तो ये 7 होता है यहाँ पर, ये वाला 7, जी के अंदर ये 7 होता है, ये वाला, इसको याद रख लो, जी 7 नंबर पे होता है। एच का भी याद किया जा सकता है 8 नंबर, क्योंकि एच में ऐसे बना दो, ऐसे ऐसे दिमाग में रह सकता है कि ये 8 नंबर बन जाता है, एच का भी याद रख सकते हो।
आई का भी 9 नंबर याद रख सकते हो, क्योंकि 9 नंबर होता है आई, तो इसमें मैं यूँ कर दूँ दिमाग में कि भाई ये अपने पास 9 नंबर यूँ हो जाएंगे, 9 नंबर इससे बन सकता है आप। इसी प्रकार आपके पास एम का भी 13 नंबर याद रखा जा सकता है, क्योंकि एम को ऐसे विपरीत कर दूँ एम, तो ये 13 नंबर से याद आ जाएगा, ऐसे 3 ये एम नंबर, तो 13 नंबर याद रख सकते हो। और भी टी से 20 याद रह सकता है। और जैसे ये 23 नंबर डब्लू का भी याद रख सकता है, क्योंकि डब्लू को भी वैसे ही 2 और ऐसे उल्टा घुमा देंगे तो 23 में बन जाएंगे। लास्ट में 23 याद रखना और एम में शुरू में 13 याद रखना। तो ऐसे इनके आपको जो अंकों के जो स्थान है, उनके क्रम है, वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि अभी जैसे मैं एग्जाम्पल बताऊंगा तो ये क्रम बहुत काम में आने वाले हैं। दूसरी बात ये भी है कि जैसे क्रम में ऊपर वाले भी याद है तो नीचे वाले याद ऑटोमेटिक हो जाएंगे। जैसे जी का याद आपको, मान लो जी का याद कि 7 है, तो जी से भाई गौरव टावर, तो जी और टी एक टू से रिलेटेड है, तो ये 7 है। हमेशा इन दोनों का योगफल 27 होता है, देख लो 7 और 20 का योगफल 27 है, 1 और 26 का योगफल 27 है, 6 और 21 का योगफल 27 है। इनका विपरीत वाले अंकों का जो क्रमों का योग है वो हमेशा 27 होता है, 27 होता है। तो आप 27 में से घटा के भी दिमाग में ला सकते हो। जैसे इंडियन रेलवे होता है, तो इंडियन में आई में 9 है, तो 27 में से 9 घटाओगे तो 18 रेलवे आर का ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे आपको काला पानी है, के या पी का क्रम है, तो के का 11 याद रहेगा कि जे के बाद में के, जे 10 याद रहेगा ही। इनको तो अच्छे से याद कर लेना 5-5 के अंतराल पे। तो भाई काला पानी के का 11 है, तो 27 में से 11 माइनस कर दो, 16 आ जाएगा, वो पी का यानी पानी का अपने पास क्रम आ जाएगा। तो इस प्रकार से जैसे इवनिंग में ई वी का या लाना हो तो इवनिंग ई से कनेक्टेड है, ई 5 नंबर पे होता है, तो 27 में 5 गया तो 22 नंबर आपका वी का आ जाएगा। तो ऐसे किसी भी तरीके से अपने को क्रम अच्छे से याद होना चाहिए। क्रम जितना अच्छा याद होगा उतने ही क्वेश्चन आसानी से किए जा सकते हैं। उसके बाद आ जाओ बेटा, जयपुर क्वीन भी होता है एक जम्मू कश्मीर से, लेकिन वो तो जम्मू कश्मीर तो उसमें क्रम पे देखा जाएगा, चलो छोड़ो उसको। तो अब आ जाओ बेटा, अब स्थिति की बात करता हूँ मैं। जैसे कई क्वेश्चनों में क्या होगा कि इसमें दाएं से या बाएं से ऐसा कुछ लिखा हुआ आता है। एक तो क्रम की बात कर ली अपन ने, एक विपरीत जो वर्ण है उनकी भी बात कर ली अपन ने। जैसे जे का विपरीत तो जे पर क्वीन, क्यों दिमाग में आना चाहिए। मैं कहूँ कि भाई आई का विपरीत तो इंडियन रेलवे दिमाग, आर दिमाग में आएगा। मैं कहूँ कि मान लो जेड का तो ए और जेड अजरुद्दीन से या आज़ाद से याद आएगा। तो इस प्रकार ये विपरीत अंक आपको जितने अच्छे से आएंगे उतना ही आप क्वेश्चन फटाफट कर पाओगे। अब जो आगे मैं बात करने वाला हूँ वो किसकी करूँगा बेटा, कि अक्षरों की स्थिति के बारे में बात करते हैं। कि जैसे रैंकिंग की बात करेंगे तो रैंकिंग जैसे होती है वो 1 से होती है अपनी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। यह आपके 26 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। यह आपके क्रम कंटिन्यू चल रहे हैं। अब इसमें वर्ड क्वेश्चन जो आएंगे, देखो इसमें 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ, बीचों बीच यहाँ मैं डिवाइड कर देता हूँ, क्योंकि 13 इधर होते हैं, इधर से मैं 13 काउंट कर दूँ और 13 आगे इधर हो जाएंगे, ये 13 इधर हो गए। तो इसमें 2 तरीके से होता है। देखो ये मेरी जैसे दोनों हाथ है, ये मेरा दायां है, ये मेरा बायां है, तो ये बाएं से इधर से स्टार्ट करेंगे, दाएं से स्टार्ट करना है तो इधर से स्टार्ट करेंगे। बाएं से करना हो तो ए से जेड की तरफ चलोगे, और दाएं से लिखा हुआ है क्वेश्चन में तो जेड से ए की तरफ चलना है। तो एक वर्ड तो ये आता है कि भाई बाएं से या बाईं ओर से, ऐसे लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि बाएं से या बाईं ओर से, बाईं ओर से।
इसका मतलब दिमाग में क्या समझ में आना चाहिए कि बाईं ओर से मतलब इधर ए से, मतलब ए से जेड की तरफ चलना है, ए से जेड की तरफ। एक आता है कि दाएं से या दाईं ओर से, एक तो आ जाए दाएं से, एक आ जाए दाईं ओर से, बात एक ही है दोनों की। तो इन दोनों में दाएं का मतलब दिमाग में रख लो इधर जेड की तरफ से, मतलब जेड से एक की तरफ चल रहे हैं अपन, जेड से एक की तरफ चल रहे हैं। एक वर्ड इस प्रकार से आता है बाईं ओर या बाएं, या तो बाएं केवल लिखा हुआ आएगा या बाईं ओर लिखा हुआ आएगा, बाएं या बाईं ओर। तो बायां तो दिमाग में इधर आएगा बायां ये, लेकिन बाएं से नहीं चलना है, बाएं चलना है या बाईं ओर चलना है, ये है दिमाग में, बाएं या बाईं ओर। तो बाईं ओर तो हमेशा दाईं ओर से ही चलेंगे ना, तो इसका मतलब इधर से, मतलब लिखा हुआ बाएं है या बाईं ओर है, तो आप इधर से स्टार्ट मत हो जाना, मतलब बाएं ओर जाना है अपने को। तो बाईं ओर जाना है तो मतलब एक की तरफ जाना है, तो एक की तरफ जाओगे तो जेड से एक की तरफ जाएंगे, जेड से एक की तरफ जाना है, ये ध्यान रख लेना। इसमें कंफ्यूज होते हैं अधिकतर स्टूडेंट कि बाएं या बाईं ओर, से लग जाए तब तो उधर से ही स्टार्ट होना है, लेकिन से नहीं लगे, बाएं या बाईं ओर केवल ये लिखा हुआ है तो जेड से इधर, यानी दाएं से बाएं जाना है मतलब। और एक वर्ड आता है कि दाएं या दाईं ओर, दाएं लिखा हुआ आ जाए या दाईं ओर लिखा हुआ आ जाए, तो दिमाग में तो ये आएगा कि दाईं ओर का मतलब इधर दाएं, तो दाईं ओर से नहीं चलना है, उधर से नहीं चलना है, दाईं ओर जाना है, दाईं ओर उधर जाना है, मतलब बाएं से दाईं ओर, बाएं से दाईं ओर। तो मतलब ए से जेड की तरफ जाना है आपको, ए से जेड की तरफ आपको जाना है। तो ये कुछ वर्ड क्वेश्चन में आएंगे, लेफ़्ट राइट का जो आपको कन्फ्यूज़न है वो कन्फ्यूज़ नहीं होना है, बिल्कुल मैंने जो लिखवाया है वो आप नोट करें और इसको अच्छे से दिमाग में बैठा ले आप, ताकि आपके सोचने समझने की शक्ति बहुत अच्छी हो जाएगी, यानी तर्क आप में आने लग जाएगा। चलो बेटा नेक्स्ट देखो, इसको अपन प्रथम अर्धांश भी बोलते हैं, प्रथम अर्धांश। प्रथम अर्धांश की बात करें यानी ए से एम तक की बात कर रहा है, और द्वितीय अर्धांश की बात करें, द्वितीय अर्धांश, अर्धांश यानी आधा भाग हो गया आपका। द्वितीय अर्धांश की बात करें तो आप 14 से 26 नंबर एन से जेड में आपको दिमाग में लाना होगा। अब कई बार क्वेश्चन ऐसे आएगा कि स्थिति बताएगा आपको, स्थिति कैसे बताएगा कि उसकी रैंक देगा। एक तो मतलब दाएं से कोई आपको रैंक दे दे कि दाएं से 10वां पद, और उस पद के फिर बाएं में दे दे कि दाएं से 10वां और वहाँ से फिर बाएं कर दे, या इस प्रकार से क्वेश्चन आपको अलग अलग टाइप से देगा। जैसे पहला मैं पढ़ रहा हूँ, यदि प्रारंभ में किसी अक्षर की स्थिति बाईं तथा उसके सापेक्ष अक्षर की स्थिति दाईं हो तो हम दोनों स्थितियों को जोड़ देते हैं बेटा। यानी किसी अक्षर की स्थिति पहले किधर है, पहले किधर है, बाईं तरफ है, और उसके सापेक्ष फिर दाईं दे दे, उसके सापेक्ष यानी पहले दाईं का जिक्र कर रहा है। कि जैसे मैं कहूँ कि बाएं से, जैसे बाएं से मतलब इधर से, कि बाएं से 17वां पद, बाएं से 17वां पद, फिर इसके दाएं की बात करें, इसके दाएं 5वां पद। तो एक तो पहले लेफ्ट की बात कर ली और फिर उसके सापेक्ष, इस लेफ्ट वाले के सापेक्ष राइट की बात कर ली। तो एक लेफ्ट बात कर रहा है और उसके सापेक्ष राइट की बात कर रहा है। तब आपको क्या करना है उसका, जैसे मैंने कहा कि बाएं से 17वां पद और फिर इसके दाएं 5वां पद कौन सा होगा, तो इसके दाएं 5वां पद मतलब आगे इधर ही जाना है, दायां तो इधर ही जाना है, 1 2 3 4 5वां पद। तो ऐसे में आपको ऐड करना है, दोनों को क्या करना है, जोड़ना है, तो उसका आपको रैंक प्राप्त हो जाएगा, उसका आपको क्रम प्राप्त हो जाएगा। दूसरा देखो बेटा, राइट से आ जाए कि दाएं से मान लो इतने नंबर से, फिर उससे फिर बाएं की बात करें, मतलब राइट की बात करें, फिर इसके सापेक्ष लेफ्ट की बात करें,
तब भी आपको क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। लेकिन ये ध्यान रखना कि इधर राइट का मतलब जेड की तरफ से चल रहे हैं, तो फिर उसका जो आंसर आएगा वो आपको अपोजिट करना पड़ेगा। कि इधर से मान लो आपको 13वां अंक आ रहा है जोड़ने पर, तो फिर 27 में से आपको इसमें माइनस करना पड़ेगा। आंसर लाने के बाद जो भी इसका टोटल आएगा ना, उसमें से 27 से माइनस करेंगे तो इधर वाला राइट से आपको अंक प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही फिर एक तरीका आता है कि भाई लेफ़्ट से लेफ़्ट की बात करें कि भाई बाएं से इतना अंक, फिर उसके बाएं। जैसे मैं कहूँ कि बाएं से 10वां, फिर इसके बाएं। अब इसके बाएं तो इधर हो गया ना, वापस चलेंगे। इसके दाएं की बात करता तो आगे चलते, तो पहले भी लेफ़्ट दे दे, फिर दोबारा भी लेफ़्ट दे दे, तो फिर वापस पीछे जाएंगे तो उसमें माइनस करना पड़ेगा, तो उसका आपकी रैंक आ जाएगी। और ऐसे ही दाएं से बात करें कि दाएं से इतना अंक, फिर उसके सापेक्ष फिर दोबारा दाएं बोले। जैसे दाएं से मैं कहूँ कि भाई 5वां, या दाएं से मान लो आपको कह दे कि 13वां, ये हो गया दाएं से 13वां, फिर उसके दाएं। अब इसके दाएं की बात करूँगा तो इधर वापस जाना पड़ेगा, तो राइट 2 बार आ जाए तो भी आपको माइनस करना है। समझ में आ रही है बात? तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, ये आपको ध्यान रखना है। लेफ़्ट राइट यानी विपरीत आए तब तो ऐड करना है, और सेम आए लेफ़्ट लेफ़्ट या राइट राइट तब आपको क्या करना है, माइनस करना है। अब इनका यूज अभी मैं क्वेश्चन बताऊंगा उसमें आपके पास करूंगा। जैसे एग्जाम्पल इस टाइप के क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं बेटा। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो पहला क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें की बात कर रहा है। देखना, बाएं से 19वें अक्षर के दाएं 7वां, वे अक्षर के दाएं 7वां, के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा ये बताना है। तो देखो कि बाएं से, बाएं का मतलब लेफ़्ट की बात कर रहा है, और इस अक्षर के दाएं राइट बात कर रहा है, तो ऐड करूँ या लेस करूँ? लेफ़्ट राइट आ गया तो ऐड करना है मेरे को लेफ़्ट को राइट से। तो बाएं से 19वां, बाएं से यानी इस तरफ से 19वां, और फिर दाएं से बात कर रहा है 7वां, तो जोड़ेंगे तो कितना आ गया बेटा, 26वां अक्षर आ गया। अब 26वां अक्षर कौन सा होगा? बिल्कुल जेड होगा, तो अपना आंसर क्या आएगा बेटा, जेड होगा। जब बाएं से स्टार्ट करते हैं तो बाएं से तो कोई दिक्कत नहीं है, जो आंसर आएगा वही आ जाएगा। दाएं से स्टार्ट करेंगे तब थोड़ा सा आपको सोचना है। जैसे एक और एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको इसी से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है, देखो अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 18वें, दाएं से 18वें की बात कर रहा है। दाएं से 18वें अक्षर के बाएं, अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा ये बताना है। 7वां अक्षर कौन सा होगा, 7वां लेटर कौन सा होगा वो बताना है। तो अब देखो दाएं का मतलब राइट की तरफ से स्टार्ट कर रहा है, उधर से कि दाएं से तो 18वां, और इधर बाएं का मतलब लेफ्ट, तो राइट और लेफ्ट की बात कर रहे हैं तो ऐड तो करेंगे। राइट प्लस लेफ्ट कितना हो गया, 18 प्लस 7 कितना हो गया बेटा, 25 हो गया। लेकिन हुआ कि इधर राइट से स्टार्ट किया है तो उधर से 25वें की बात कर रहा है, ये किधर से, राइट से 25वां। अब राइट से 25वां कौन सा होगा, या तो काउंट करो या काउंटिंग इधर से ही सीखी है आपने, तो 27 में से माइनस कर दिया करो। 27 माइनस 25 मतलब दूसरा हो गया, वो आपके बाएं से आ जाएगा। तो दूसरे नंबर पे कौन आता है, ए और बी आता है क्या, तो बी अक्षर अपना आंसर हो जाएगा। तो कभी भी दाएं से स्टार्ट करें ना तो आपको लास्ट में 27 में से माइनस ज़रूर करना है। एक और एग्जाम्पल देखो बेटा इसी टाइप का। अगला है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वां, देखो बाएं से 15वें की बात कर रहा है। बाएं से 15वां अक्षर के बाएं 10वां, अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा ये बताना है। तो देखो बाएं से स्टार्ट कर रहा है, इधर से लेफ़्ट से, तो लेफ़्ट से इधर स्टार्ट कर रहा है, इधर भी लेफ़्ट ही है, तो सेम आ गया। तो सेम आ गया तो माइनस किया था मैंने, लेफ़्ट माइनस लेफ़्ट, सेम आए तो माइनस करना है। तो 15 माइनस 10 कितना हो गया बेटा, 5वां, और बाएं से होने की वजह से इधर से 5वां कौन सा होता है, 5वां तो याद भी किया था, ई अक्षर हुआ था क्या बेटा, बिल्कुल ई अक्षर हुआ था। तो इस प्रकार से सेम आ गया तो आपको क्या करना है, माइनस करना है। अगले एग्जाम्पल की बात करता हूँ मैं, ऐसा ही देखो। अगला एग्जाम्पल क्या है बेटा कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 18वें, देखो दाएं से
18वें, दाएं का मतलब राइट से 18 नंबर है। अक्षर के दाएं, अक्षर के दाएं कौन सा, 8वां अक्षर कौन सा होगा, 8वां अक्षर बताना है आपको। तो देखो दाएं का मतलब राइट से स्टार्ट कर रहा है और इसके भी फिर राइट में ही पूछ रहा है, सेम आ गया राइट राइट, तो राइट राइट सेम आते ही माइनस करते हैं, सेम आते ही यानी 18 में से 8 माइनस कर दो 10वां। अब कई लड़के तो 10वें नंबर पे क्या पढ़ा था, जे पढ़ा था, जे करके आ जाएंगे, लेकिन ये नहीं सोचेंगे कि राइट का मतलब इधर जेड से स्टार्ट हो रहा है, जेड से 10वां चाहिए, तो इधर से या तो काउंट करो या 27 माइनस करना पड़ेगा। 27 माइनस 10 क्या हो गया, 17वां। अब देख लो 17वां क्या होगा बेटा, बिल्कुल 17वां नंबर कौन सा गया था, जैसे 15 नंबर पे कौन था आपको पता है, ओ था, तो ओ पी क्यू, क्यू आ जाएगा क्या, तो क्यू अपना आंसर हो जाएगा, बिल्कुल क्यू ही आंसर आएगा बेटा। तो इस प्रकार से आपको दाएं से या बाएं से इस प्रकार के क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। तो ये रैंक दोनों का काम किया है, इतना आज के लिए इतना ही करेंगे। इसकी आप प्रैक्टिस करें, आप बुक लें और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करें। बुक आपको डिफेंस में आए, रजिस्ट्रेशन करवाए और बुक्स वगैरह आप ले जा सकते हैं, और डेली प्रैक्टिस करेगा वो मेरी गारंटी है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।